जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन पितृव्रत प्रारंभ हो जाता है और इस समय हम पितरों की तर्पण के लिए एवं उनकी उद्धार के लिए बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्य करते हैं एवं उनको अर्घ देते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए, उनकी खुशियों के लिए हम पितरों के लिए गीता का 7वें अध्याय का पाठ का भी अध्ययन करते हैं। गीता की 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का बड़ा ही महत्व बताया गया है। अब हम पितृपक्ष के कुछ जानकारी हासिल करेंगे। शास्त्रों में मनुष्य के लिए 3 ऋण कहे गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण व पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण को श्रद्धा से श्राद्ध करके उतारना होता है। यह श्राद्ध बड़ी ही श्रद्धा से करना हर हिंदू के लिए आवश्यक है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमें पाल पोस कर योग्य बनाया, हमारे फलने फूलने के लिए अनेक कुर्बानियाँ दी, उनके ऋण से मुक्त ना होने पर हमारा जन्म लेना निरर्थक होता है। इस ऋण को उतारने में कुछ अधिक धन भी खर्च नहीं करना पड़ता। वर्ष भर में केवल एक बार अर्थात उनकी मृत्यु तिथि पर आसानी से उपलब्ध जल, तिल, जौ, कुश और पुष्प आदि से उनका श्राद्ध संपन्न करने और गौग्रास देकर 1, 3 या 5 ब्राह्मणों को भोजन करा देने मात्र से यह ऋण उतर जाता है। अतः व्यक्ति को सरलता से पूर्ण होने वाले इस कार्य की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए जिस मास की जिस तिथि को माता पिता आदि की मृत्यु हुई हो, उस तिथि को श्राद्ध आदि करने के अलावा आश्विन कृष्ण पक्ष में जब महालय अर्थात श्राद्ध लगे हों, उसी तिथि को श्राद्ध तर्पण, गौग्रास और ब्राह्मणों को भोजन आदि कराना आवश्यक है। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र को चाहिए कि वह माता पिता की मरण स्थिति के दिन दोपहर में स्नान करके श्राद्ध आदि करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। जिस स्त्री के कोई पुत्र ना हो, वह स्वयं ही अपने पति का श्राद्ध कर सकती है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ करके आश्विनी कृष्ण अमावस्या तक 16 दिन पितरों का तर्पण और विशेष तिथि को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से यथोचित रूप में पितृव्रत पूर्ण होता है। अब हम इसकी व्रत कथा सुनेंगे। जोगीराम तथा भोगीराम 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगीराम अमीर था और भोगीराम गरीब। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगीराम की पत्नी को धन का बड़ा अहंकार था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सीधी सादी थी। पितृपक्ष श्राद्ध आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगीराम इसे व्यर्थ का काम समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर इस मौके पर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर था। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे भैया की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। आप तो बस मेरे पीहर जाकर उन्हें और अन्य रिश्तेदारों को न्योता दे आएं। जोगीराम पत्नी के कहे अनुसार अपने रिश्तेदारों को न्योता देने चला गया। उधर जोगे की पत्नी ने भोगे की पत्नी को बुलवाया और दूसरे ही दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, उसकी ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। कुछ देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे।
जोगे भोगे के पितरों ने भी अपने आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने की व्यवस्था नहीं थी। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। संध्या होने को हुई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था, जबकि दूसरे कई घरों से पकवानों की महक आ रही थी। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो माँ। तब उन्हें टालने की गर्ज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी, एक प्रकार की मिट्टी का बर्तन आधी रखी है, उसे जाकर उठा लाओ और जो कुछ उसके नीचे मिले बांट कर खा लो। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरे से भरी हुई पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगेराम की पत्नी ने यह सब कुछ देखकर तो वह भी हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने पति को यह बात बताई। भोगेराम भी इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गया। फिर वह समझ गया कि यह सब पितरों की कृपा है। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगेराम की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर बड़ी श्रद्धा से अपने पितरों का श्राद्ध किया, उन्हें भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। रात को जब जेठानी अपने पति से भोगे द्वारा किए गए श्राद्ध की बड़ाई करने लगी तो जोगे बोला, उसने मात्र श्राद्ध नहीं किया, तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ भी मारा है। यह सुनकर जोगे की पत्नी बड़ी लज्जित हुई। इसलिए कहते हैं कि पितरों का बड़ी ही श्रद्धा से श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध के अवसर पर हमें इंदिरा एकादशी का व्रत भी करना चाहिए। भटकते हुए पितरों को गति देने वाले दिवस को इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। पुराणों के अनुसार सतयुग में इंद्रसेन नामक एक राजा था। एक दिन नारद जी ने राजा से कहा कि मैं यमलोक गया था, वहाँ तुम्हारे पिता बड़े दुखी हैं, तुम उनकी गति के लिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। राजा ने वैसा ही किया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को गति प्राप्त हो गई तथा वे स्वर्गलोक को चले गए। राजा की देखा देखी अनेक प्रजाजन भी यह व्रत रखने लगे। तभी से इस व्रत का प्रचलन है। भटकते हुए पितरों को गति देने के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए एवं अपने पितरों का आशीर्वाद लें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे।